हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टू स्टडी IQ पर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस भी कैंडिडेट का भी इंटरव्यू आने वाला हो, चाहे वो आप NPCIL का इंटरव्यू दे, या आप BARC का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो, या आप कोई भी DAE हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, चाहे आप NFC, VECC, IGCAR, चाहे कोई भी अदर डिपार्टमेंट की भी बात करें जिसमें कि आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आखिर इंटरव्यू के लिए आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, इंटरव्यू में आप फाइनल सिलेक्शन कैसे लो, क्योंकि आपका जब रिटन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको फाइनल के लिए इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज आपका इंटरव्यू रहता है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको कोई भी ब्रांच यहाँ पे आपको मायने नहीं रखता है कि आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये वीडियो सारे ब्रांचेज के लिए भी कॉमन है, क्योंकि इसमें किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड बात नहीं होगी कि अगर आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो प्रॉपर सब्जेक्ट। ये वीडियो इसके लिए है कि इंटरव्यू में आप क्या पढ़ो, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट फाइनल हो जाए, क्योंकि आपका एक स्टेज क्लियर हो चुका है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये काकरापार गुजरात, अभी जो थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले रिजल्ट आई थी काकरापार वाली, जिसमें कि आपको रिटेन का एग्ज़ाम होने के बाद ये इंटरव्यू में जो जो सिलेक्ट हुए हैं, जो जो इंटरव्यू देंगे उनका रिजल्ट है। STS इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हैं, कैट 1। ठीक है, ये सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सभी जो है एक स्टेज पार कर चुके हैं। तो इस सभी ये सारे कैंडिडेट को, जो भी इसमें जिसका भी नाम हो, ठीक है, उन सभी को आपको बहुत बहुत बधाई हो डियर। आप एक स्टेज पार कर चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू ही बचता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको नाम दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपना अपना देख भी लिया होगा, और आप सभी जो भी हैं इसमें सभी कोई अपना इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं बस थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि आखिर आप इंटरव्यूज़ के लिए क्या पढ़ें, ताकि आपका जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपके कमी है, डिफिशियंसी अगर आपको लगती है, तो आप उस कमी को दूर कर सके। ऐसे ही अभी एक तो आपको काकरापार वाली इंटरव्यू अभी होने वाली है, और आपको जो है गोरखपुर वाली भी इंटरव्यू होने वाली। जैसे कि मैं आपको अगर गोरखपुर का रिजल्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं आपको गोरखपुर का रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ आपको जो है गोरखपुर का देखने को मिल रहा है, ये गोरखपुर वाला है। अभी इसका भी आपको अभी इंटरव्यू होने वाला है। इस रिजल्ट में आपको जो है शॉर्ट लिस्ट जो जो इंटरव्यू के लिए हुए हैं, इसमें कॉमन ब्रांच का दिया गया है, सारे ब्रांचेस का ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो इन सभी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सभी ने भी क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है इंटरव्यू को फाइनल कैसे करें। ठीक है, तो आइए हम इंटरव्यू से रिलेटेड बात करते हैं कि आखिर इंटरव्यू में आपसे जो है क्या पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट डरे हुए रहते हैं। किसी का हो सकता है कि पहला इंटरव्यू हो, और किसी का हो सकता है कि 2-4 इंटरव्यू आपने दे दी होगी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सभी का ये पहला इंटरव्यू है, तो आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी होती है। जिस भी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है उनको पता होगा कि हाँ, इंटरव्यू में ऐसे ही पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिलता है, क्योंकि सभी जगह का आपको अलग अलग होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए सबसे पहले होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आप जिस भी ब्रांच से हो, ठीक है, आपका जो भी ब्रांचेज रहा है, तो उनसे ही आपको क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। जैसे कि आपको जो है कई सारे यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं कि इंटरव्यू में जो है आपसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि आप सीढ़ी चढ़े हो तो कितनी सीढ़ी चढ़े हो, तो ये मैं आपको बता दूं, ये सब टाइप के आपके इंटरव्यू में रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो भी ब्रांच है, ठीक है, अगर आपका जो भी डिसिप्लिन है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपके वही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप डरना बिल्कुल भी बंद करें, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉमन सा सिंपल सा एक इंटरव्यू होता है। जो भी आपने पढ़ा है आप उसे बस वहाँ पे एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू में सबसे पहले होता क्या। जैसे कि आपका जो भी डेट आया होगा इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप उस दिन पहुँचोगे। अपनी तैयारी कैसे करनी है, हो सकता है कि अभी है 1 मंथ में आपको जो है इंटरव्यू, 1 मंथ
जनरली आपको 1 मंथ रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट से लेके इंटरव्यू तक आपको 1 मंथ मिलता है। इसी आपको बीच में जो है अपनी तैयारी करनी होती है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि रिटेन तो आपने तैयारी रिटेन आपने क्लियर कर लिया। रिटेन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे गए होंगे एमसीक्यूज वाले। एमसीक्यूज आपका जो है सही हो गया, ठीक है, तो ही आपका ये रिजल्ट आया है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में किसी किसी का तुक्का भी लगता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी आपकी इंटरव्यू होगी तो इंटरव्यू में तो आपसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते नहीं है कि 4 ऑप्शन है और आप बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो इंटरव्यू में तो सबसे पहली बात कोई भी तुक्का नहीं लगता है, ठीक है। इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं। वहाँ पे आपसे जो है जनरल सिर्फ आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप उस क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जो भी चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, आप जिस भी डिसिप्लिन आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो भी ब्रांच है आपका, आप अपनी बुक्स जो भी आपकी थ्योरी वाली बुक्स है आप वो ज़्यादा पढ़ें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मैं आपको बताऊँ एक एग्जांपल के लिए कि कोई भी टॉपिक हो आपके ब्रांच में, अगर जो भी मेंस, सबसे पहले बात तो आप किसी भी आपका जो भी ब्रांच है उसमें कोई भी 4 से 5 सब्जेक्ट तो आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। अगर 4 नहीं तो आपको जो है 4 से 5 मतलब है कि 4 सब्जेक्ट आपके जो है फुल एंड फाइनल तैयार होनी चाहिए कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको गलती वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ओवरऑल लगभग 7 से 8 टोटल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसमें से कम आपको 4 से 5 तो आपको अच्छे से आने चाहिए, जिसमें कि आपसे एक भी गलती उसमें से लगभग ना के बराबर हो। तो उसके लिए आप गलती कब नहीं होगी, जब आप उस सब्जेक्ट को आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, तभी आपसे गलती नहीं होने की पॉसिबिलिटी आती है। वरना अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़े हो तो वहाँ पर आप बोल ही नहीं पाओगे और उसे लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, भले आपको वो आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करनी है, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जिनका भी इंटरव्यू है वो कम से कम 4 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। जब वो आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तो सबसे पहले आप अपनी जो सब्जेक्ट तैयार किए हो उस 2 को रखो, ठीक है। बीच में आप एक कोई और डाल दो और लास्ट में 2 सब्जेक्ट आपके जो फुल एंड फाइनल तैयार है आप उसको डाल दो। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट तैयार हो गए, ठीक है। इसी 5 में से अब वो पूछेंगे, हो सकता है कि आपने ये भी सुना हो कि नहीं यार मैं ये बताया था लेकिन वो मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं पूछे, ठीक है। वो आपसे रेयर केस में होता है। जनरली 100 में से 10 ऐसे होते हैं कि 10 को वो नहीं पूछा गया है, कुछ अलग सब्जेक्ट पूछा गया हो। लेकिन किसी भी डीई में ऐसा अभी तक लगभग ना के बराबर होता है कि आप सब्जेक्ट से बाहर वो पूछे, ठीक है। तो पूछना तो उसे अपने सब्जेक्ट से ही, आपके ब्रांच से ही है, चाहे वो आपको बेसिक्स वाला पूछे या आपसे वो डीप नॉलेज पे पूछे। इसीलिए आपको जो है बेसिक से डीपली अच्छे से नॉलेज आपको थ्योरी वाली इसमें रखनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट को हम लेते हैं, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं आपको बता रही हूँ कोई एक सब्जेक्ट जैसे कि ईडीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट। अब अगर आपने ये बताया तो आपसे वो ठीक है ईडीसी से ही पूछेंगे। आप सेमीकंडक्टर पूछे या आपको सेमीकंडक्टर से डीपली में जाए कि सेमीकंडक्टर के बाद ट्रांजिस्टर कैसे बनाओगे, इस टाइप से पूछे। तो इसके लिए आपको जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो आप उसे बता नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको फोकस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप जो भी पढ़े आप थ्योरी अच्छे से ही पढ़े, ठीक है। थ्योरी बुक्स के लिए आप क्या करें मैं आपको बताऊँ, तो आपकी जो भी थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी बुक्स के लिए आप जो है अपनी बुक्स को ज़्यादा प्रीफर करें। आप गूगल वगैरह से ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है। जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना अच्छा आपको थ्योरी का नॉलेज होते जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को आप, अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है 1 से 2 बुक्स, तो आप वहाँ पे 1 से 2 बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं, ताकि आपको जो है किसी भी चीज़ को समझने में, किसी बुक्स का आपको लैंग्वेज ईजी रहता है, किसी का थोड़ा सा टफ रहता है। तो अगर आप 1-2 बुक्स को प्रीफर करते हैं तो आपका जो है नॉलेज उस सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा हो जाता है, चाहे वो आपसे बेसिक्स वाला पूछे
या आपसे वो डीपली वाला पूछे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में जो है आपसे कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं पूछा जाता है कि जो आपको ना आता हो, मैं आपको ये क्लियर बता दूँ। क्योंकि आप जो है सब कुछ पढ़ के जाते हो और आपका वहाँ पे नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? इसीलिए आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि आपने जो भी पढ़ा है आपसे वही पूछा जा रहा है। हाँ, ये सही बात है कि कभी-कभी हम वो भूल जाते हैं, उसके सामने में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन आपको वो सारी चीज़ें आती रहती है, चाहे वो आपसे कि कोई भी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है? अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो तो कम से कम 1 दो लाइन तो आप उसपे बता ही सकते हो, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछ रहे हैं। आपको जितना आता है आप उतना ही बताएं, ठीक है? ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता है तो आप वहाँ पे सिंपली सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या मुझे ये अभी कुछ भी मतलब इस टाइप से, सॉरी सर मुझे ये अभी याद नहीं है, ठीक है? बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, ये नहीं कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उस क्वेश्चंस को ज़्यादा घुमा रहे हैं। बस सिंपली आप एक से जितना आता है आप उतना उसे एक्सप्लेन करें और आप उस क्वेश्चन से आगे बढ़ें। सर आप कुछ और आगे पूछ लीजिए, जैसे ही याद आता है मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? इस टाइप से आप उसे डील कर सकते हैं। तो ये नॉलेज आपको तभी आएगी डियर, सिर्फ जब आप बुक्स पढ़ोगे। मैं आपको बुक्स पे ही सिर्फ फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बुक की जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है? बाकी आप सभी समझदार हो, आप सभी को जैसे पढ़ना आप वैसे ही पढ़ोगे, किसी का सुनने से तो कोई मान नहीं जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी को इस टाइप से गाइड करूँ कि आप सभी का इंटरव्यू भी एक बार में क्लियर हो जाए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कुछ पढ़े, आप पहले बुक्स पढ़े, थ्योरी पढ़े, उसके बाद उससे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव भी लगाएं, क्योंकि वहाँ पे आपसे 1-2 क्वेश्चंस वो सॉल्व भी करवाते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल टाइप। तो आप जो भी पढ़े थ्योरी ही पढ़े, बाद में आप एमसीक्यूज पे जाएं, ठीक है? अब मैं जो है इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि आपको एनपीसीआईएल में, चाहे वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या पढ़ो, उस टाइप के अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मतलब एक डिसिप्लिन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या पढ़े, इलेक्ट्रिकल के लिए, इस टाइप से मैं कोशिश करूँगी। ये आपको कॉमन इंटरव्यू के लिए है, चाहे कोई भी ब्रांच हो। अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लाऊं सिर्फ, जिसमें कि बुक्स क्वेश्चन इस टाइप से, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी तब। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें डियर। और अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं, जैसे कि आपको चाहे रिजल्ट की हो, तो रिजल्ट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।